A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 64। आज डेट है 7th of September। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है। जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो है टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। मतलब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। उससे पहले हमें एक चित्र पहेली दी गई है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। चलिए देखते हैं डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस मुझे दिख रहा है बच्चों, देखिए ये कैट की नेक में जो फ्रिल है उसमें यहाँ पे सर्कल बने हैं और सेकंड पिक्चर में नहीं है। सेकंड डिफरेंस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर कैट के ऊपर देखिए बच्चों सिर्फ 2 धारियाँ हैं और यहाँ पर 3 धारियाँ हैं। थर्ड डिफरेंस मुझे जो दिख रहा है वो है कैट की पूंछ में जो बो लगी हुई है, इसमें स्ट्रिंग्स हैं, यहाँ पर नहीं है। फोर्थ डिफरेंस देखिए बच्चों, ये फ्लावर्स ही अलग हैं, 2 अलग अलग फ्लावर्स को लिया गया है। 4 डिफरेंसेस की बात की थी, हम एक और देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ डिफरेंस, कैट के सर पे यहाँ बो नहीं लगी और यहाँ पर कैट के सर पे बो लगी हुई है। बच्चों आप इस वीडियो को देखने से पहले अपने आप भी इन डिफरेंसेस को पता कर सकते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिएगा और फिर कोशिश करिएगा कि आप खुद सारे के सारे डिफरेंसेस देखें। चलिए अब करते हैं आगे बात। दीपा की आमदनी, आमदनी मतलब सैलरी, तनख्वाह, किसी की कमाई। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मिलती, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। मतलब जितने दिन वो काम करती है उतने दिन के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। इसे क्या बोलते हैं? दिहाड़ी मजदूरी। उसे एक दिन के लिए 494 रुपीज़ मिलते हैं। दीपा 494 में से रोज़ 65 रुपीज़ अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करती है। कितने करती है? 65, और उसको मिलते कितने हैं? 494। चलिए, दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा करा लेगी। बच्चों आप सब मुझे पहले तो बताइए कि आपको पता है कि अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? यस, अगस्त के महीने में होते हैं 31 डेज। आगे देखते हैं अब। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। ये देखिए जो साइड में बॉक्स दिया गया है इसमें हमें बताया है दीपा की मम्मी एक महीने में कितने रुपए जमा कर लेंगी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 डेज। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की है, 65 × 31। तो इस 65 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया है? 65 को पहले मल्टीप्लाई उन्होंने किया है 1 से। किससे? 1 से। देखिए 1 × 65, तो क्या आ गया? 65। फिर 65 को मल्टीप्लाई किया है 30 से। किससे? 30 से, क्योंकि आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो 3 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है 10। जब प्लेस वैल्यू इसकी बच्चों 10 है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? 3 एंड उसके पीछे 0। अब 65 को मल्टीप्लाई किया है 30 से तो हमारा क्या आया है? 109.50। अब इन्हें जोड़ लेते हैं। 0 + 5 5, 6 + 5 11, 9 + 1 10, 1 + 1 2। इसका मतलब अगस्त के महीने में वो कितने रुपए जोड़ेंगी? अगस्त के महीने में वो जोड़ेंगी 2015 रुपये। आगे देखते हैं। गुल्लक में 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचेंगे? वो रोज़ 65 रुपीज़ गुल्लक में डाल देती है, तो उसके पास गुल्लक में डालने के बाद कितने रुपए बचेंगे? चलिए बच्चों माइनस करके देख लेते हैं। 494 - 65। 4 में से 5 नहीं जा सकता तो हम इससे कैरी लेंगे, तो ये बन गया हमारा 14 और ये बन गया हमारा 8। 14 - 5 9, 8 - 6 2, 4
माइनस नथिंग, तो क्या आ गया 4। तो कितने रुपए बचेंगे 429। आगे देखते हैं। ये सवाल ऊपर दिए गए तरीके से अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास करिए। ये जो नीचे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं हमें इस तरीके से हल करने हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे 55 इंटू 42। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 55 इंटू 2। अब देखिए इससे हेल्प लीजिए। तो हम यहाँ पर क्या किया हमने 2 इंटू 55, 2 5 10, 2 5 अगेन 10 प्लस 1 तो 110। अब क्या करेंगे हम 55 इंटू 40, 55 इंटू 40। जो 4 है बच्चों यहाँ पे ये कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। तो हम करेंगे 55 इंटू 40। 0 हम एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, 4 5 20 प्लस ये 2। अब हम इनको सबको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ के बच्चों मैं साइड में लिख रही हूँ 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 2 3 एंड 2। तो कितना आ गया 2310। अब ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे 76 इंटू 39 को। चलिए करते हैं 76 इंटू 39। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 76 इंटू 9, 9 6 बच्चों 54, 9 7 63 और 63 प्लस 5 यानी कि हो गया 68। अब हम क्या लिखेंगे 76 इंटू 30, 76 इंटू 30। तो 0 हम एज इट इज़ यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। 3 6 18, 3 7 21 प्लस ये वाला 1 तो आ गया 22। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 6 प्लस 1 9 7, 7 प्लस 2 9। तो ये हमारा कितना आ गया 2964। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 83 इंटू 72, 83 इंटू 72। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों 83 इंटू 2, 2 3 6, 2 8 16। इसके बाद क्या लिखेंगे 83 इंटू 70। 7 यहाँ पे कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे है बच्चों। कौन सी प्लेस पे है 10th प्लेस पे है। चलिए करते हैं। ये 0 एज इट इज़ आ जाता है जब भी बच्चों हम किसी नंबर को ऐसे किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिसके पीछे 0 होता है, तो उस 0 को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। चलिए तो ये 0 हमने एज इट इज़ लगा दिया। 7 3 21, 7 8 56, 56 प्लस 2 58। अब इसको हम कर लेंगे ऐड। बच्चों चलिए करिए ऐड। 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 8 9 एंड 5। तो क्या आ गया हमारा 5976। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं। uh, 66 इंटू 95, 66 इंटू 95। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 66 इंटू 5 और नीचे 66 इंटू 90। 5 6 30, 5 6 30 प्लस 3 33। अब ये देखिए जो 90 है इसका 0 एज इट इज़ आ जाएगा बच्चों। 9 6 54, 5 कैरी अगेन 9 6 54, 54 प्लस 5 59। अब हम कर लेंगे इन्हें ऐड। 0 7 12 एंड 6, 6270। बच्चों आप कोशिश करेगा कि पहले आप इन सभी प्रश्नों को
खुद से ही हल करें और फिर आप इस वीडियो में देखिए, इस वीडियो की हेल्प लें। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह और उसके पति दोनों मिलकर हर दिन 200 रुपये बचा लेते हैं तो एक महीने में कम से कम 6000 की बचत कर पाएंगे। देखिए, दीपा ने जैसे ही सोचा उसने साथ के साथ गुणा भी कर लिया कि ये 6000 हो जाएंगे। अगर हर दिन वो 200 रुपये बचाते हैं तो महीने के कितने बचा लेंगे? 6000 बचा लेंगे। अब ये सोचिए, उसने बिना कॉपी में हिसाब लगाए यह अंदाज़ा लगा लिया। जानते हैं कैसे? चलिए देखते हैं इस डब्बे में। ये जो बच्चों पीछे के 2 और ये जो पीछे का 1 है, ये जो 3 0 हो गए टोटल, इनको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया था ना, जब हम किसी नंबर को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं और जिसके पीछे 0 लगा होता है तो हम 0 को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेते हैं। जैसे मानिए 7 × 10 तो क्या हो गया? 70। 72 × 20 तो ये 0 हम एज इट इज़ लिख लेंगे और 2 × 2 4, 2 × 7 14। यही इन्होंने बच्चों यहाँ किया है। चलिए देखते हैं। ये 2 0 ये आ गए और ये 1 0 ये रहा। अब मल्टीप्लाई किसको किया है? जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं। आपस में मल्टीप्लाई किसको किया है? जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं। और पीछे हमने जितने ज़ीरोज़ थे उनको काउंट करके लिख दिया। है ना बच्चों, बहुत आसान। चलिए अब नीचे देखते हैं। दीपा की तरह आप भी ये सवाल बिना कॉपी पर लिखे हल करने का प्रयास करिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं बच्चों? देखिए 1 2 and 3। 500 × 40 तो कितने ज़ीरो हो गए? काउंट करिए। 1 2 3 तो पहले 3 0 लगा दीजिए। अब हमें मल्टीप्लाई किसको करना है? बस जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं, 5 और 4। तो 5 4 ज़ा 20 तो आंसर क्या हो गया? 20,000। है ना, बहुत ईजी बच्चों। चलिए अब दूसरा देखते हैं। 300 × 50। 300 में कितने ज़ीरो हैं? 2। 50 में कितना ज़ीरो है? 1। तो हमने तीनों ज़ीरो ऐसे लिख लिए, है ना बच्चों। अब हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं। नॉन ज़ीरो कौन है? 3 और 5। तो 3 5 ज़ा 15 या फिर 5 3 ज़ा 15। है ना, बहुत आसान। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 15,000। नेक्स्ट है 700 × 80। तो जो 700 के पीछे के 2 ज़ीरो है वो हमने ऐसे लिख लिए। 80 के पीछे का जो 1 ज़ीरो है वो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन ज़ीरो नंबर्स को। नॉन ज़ीरो हैं हमारे 7 और 8। तो बच्चों 7 8 ज़ा कितना होता है? 56। हो गया 56,000। चलिए नेक्स्ट अब है हमारा 200 × 90। 200 के पीछे के 2 ज़ीरो ये रहे और 90 के पीछे का 0 ये रहा। अब हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे? जो नॉन ज़ीरो नंबर हैं, मतलब 2 × 9 तो हमारा हो गया ये 18,000। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन 100 × 10। ये तो बहुत ईजी है बच्चों, है ना इजी। 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2। 10 में कितने ज़ीरो है? 1। अब नॉन ज़ीरो नंबर क्या है? 1 और 1। 1 × 1 कितना होता है? 1। तो ये क्या हो गया? 1000। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला 900 × 30। तो इसके पीछे कितने ज़ीरो बच्चों? 900 के पीछे 2 ज़ीरो। 30 के पीछे 1 ज़ीरो। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 900 × 30 को। तो 900 के पीछे के ज़ीरो ये रहे, 30 के पीछे का ज़ीरो ये रहा। अब हम नॉन ज़ीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जो है 9 और 3। तो ये हो गया 2700। है ना, बहुत ही आसान बच्चों और बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसी तरीके से आप भी छोटे छोटे क्वेश्चंस प्लीज़ लिखिए और उनको हल करिए। बिना कॉपी में सॉल्व करे हुए आप कोशिश करिए कि आप उनके उत्तर दे पाएँ और अंदाज़ा लगा पाएँ। कई बार उत्तर बच्चों हमारा अंदाज़ा गलत होता है, बट नो प्रॉब्लम, आप कम से कम कोशिश तो करिए। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों को अपने लिए किसी पुराने डब्बे से गुल्लक बनाने के लिए प्रेरित करिए। पेरेंट्स, आप बच्चों को समझाइए गुल्लक की वैल्यू और पैसे सेव करने की वैल्यू। अभी से बच्चों में अच्छी आदत डलेगी तो वो आगे तक इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपने लिए गुल्लक बनाएं। कोविड-19 के संदर्भ में हमारा उचित व्यवहार है
हमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए सदैव मास्क का प्रयोग करना है। बच्चों अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।